हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई मेंस 2026 अप्रैल सेशन की आंसर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और सब बच्चों ने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो जो बच्चों के मार्क्स अच्छे और मॉडरेट आ रहे हैं वो तो जेई एडवांस के लिए लग गए होंगे प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम भी आए होंगे जिन्होंने अपनी जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं। तो मैं उन बच्चों से ये बोलूँगा कि लास्ट तक होप नहीं छोड़नी होती है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम रनिंग में हैं और आने वाले भी हैं, तो आप उनमें अपना 100% दें। और मैं फिर से ये चीज़ बोल देता हूँ कि ये आपके लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, तो होप ना छोड़े। जो बच्चा होप नहीं छोड़ेगा ना, वही अच्छा करता है लाइफ में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी हम। जेईई एडवांस 2023 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखी है जो चीजें आपको अंडरलाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट c λm for aqueous solution of a monobasic weak acid resulted in a straight line with y-axis intercept of p and slope of s, the ratio of p by s आपसे पूछा है, ठीक है सर। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में जेईई एडवांस ने लैम्डा एम का भी मतलब लिख रखा था, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम नॉट का भी मतलब लिख रखा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सी का मतलब लिख रखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और के का मतलब लिख रखा था क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है, इसलिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। चलिए, अब आप कैसे एग्जाम में सोचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं केवल सॉल्यूशन लिखने नहीं आता हूँ, सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस टाइम पे, और कोई नया बच्चा जो बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा, उसको जब उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया होगा और जब वो क्वेश्चन लगा रहा होगा तो वो कैसे सोच रहा होगा, उसकी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इसके बीच में ग्राफ पूछा है, ठीक है, और ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, इंटरसेप्ट और स्लोप, ठीक है। चलिए, आप सभी ने ये पढ़ा होता है, बिल्कुल पढ़ा होता है सर, K बराबर C∝² अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट हम कंडक्टेंस वाला पढ़ाते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आप अल्फा का भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, सब बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है, λm/λm0। क्लियर हो गई बात। ये मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन सी पे, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी, ठीक है, सही होगी बात। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 1 - λm/λm0। अब आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसे कैलकुलेशन करो। जेईई के बच्चे हो आप, जैसा आपको बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रही है वहां से कैलकुलेट करो, और इसके बीच ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। ये तो आपका y हो गया, y एक्सिस पे ये क्वेश्चन ने बोला है, आराम से आप देख सकते हैं, विद y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ p, और ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए, आइए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको इसको बता देता हूँ। λm/λm, जो भी आपका तरीका आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करें, कोई जरूरी नहीं है आप मेरे तरीके को फॉलो करें, ठीक है ना। λm0 - λm/λm0, तो एक λm0 से एक λm0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि λm का स्क्वायर λm0 का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर कट जाएगा, सही हो गई बात। चाहिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, ठीक है, इधर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए। तो k इंटू λm0 माइनस λm आ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका बच जाएगा c λm², और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, λm0। क्लियर हो गई बात। चलिए सॉरी, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको तो c∆m चाहिए और 1/λm चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, या एक काम करिए, हाँ ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k∆m0 आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, k∆m0 माइनस k∆m, और बराबर वही c∆m²/λm0। तो आप क्या काम करेंगे, λm किसका, λm² का डिवाइड करोगे, λm का डिवाइड करोगे, बेटा c∆m चाहिए आपको यहाँ पे, तो λm का डिवाइड करना दोनों साइड।
तो आप दोनों साइड लैम्डा एम का डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लैम्डा एम नॉट अपॉन लैम्डा एम माइनस के, आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सी लैम्डा एम। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन लैम्डा एम को तो अलग से रखना है, तो आप एक काम करें, इस के को तो उधर ले जाइए। तो आप इस के को इधर लेके जाएंगे तो आपका ये इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, के और ये आपका हो गया 1 अपॉन लैम्डा एम और ये आपका हो गया लैम्डा एम नॉट, आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है, और ये आपका हो गया सी लैम्डा एम और ये आपका हो गया के। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको तो केवल ये चाहिए ना वाई एक्सिस पे, तो इसका डिवाइड कर दो, इसका क्या कर दो, डिवाइड। अच्छा, अपन ने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ बिल्कुल गलती कर दी सर, आपने यहाँ पे ये छोड़ दिया, लैम्डा एम नॉट छोड़ दिया, ठीक है। कैसे छोड़ सकते हैं इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई? नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, के अपॉन लैम्डा एम नॉट का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या निकल के आएगा। आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे कि लैम्डा एम नॉट अपॉन के से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? लैम्डा एम नॉट अपॉन के से। तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, एक बार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। यहाँ पे मैं लैम्डा एम नॉट एक काट दिया है, यहाँ पे एक लैम्डा एम नॉट बच चुका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के लैम्डा एम नॉट, ठीक है, लैम्डा एम का डिवाइड कर दिया, कोई ओहो कर दी ना गलती कर दी ना बेटा, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा? उल्टा नहीं सर, आपने क्या गलती कर दी? आपने ये गलती कर दी कि क्या आएगा? लैम्डा एम नॉट आएगा, ठीक है। तो आप इस पूरी चीज का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप आराम से देखें तो ये आपका बनेगा 1 अपॉन लैम्डा एम और ये आपका बनेगा क्या? सी लैम्डा एम को तो आप ऐसे कैसे रखें, और आप अगर इसका डिवाइड करते तो ये बनेगा 1 अपॉन के। हाँ भाई क्या बनाओगे? लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, लैम्डा एम नॉट का क्या बनेगा? स्क्वायर, और इनटू क्या होगा? सी लैम्डा एम प्लस, हाँ भाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये बनी आपकी इक्वेशन। आराम से देखो, तो ये तो हो गया आपका y, ये तो क्या हो गया बेटा? y हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? x हो गया, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c बन गया। तो बताओ, ये तो हो गई आपकी स्लोप, और स्लोप क्या है आपकी? s है, ठीक है भैया। और ये क्या हो गया आपका? इंटरसेप्ट क्या है आपका? p है। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से जेई वाले बच्चे तो बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ आपको क्या पूछा था? इंटरसेप्ट और स्लोप का रेशियो। तो यहां निकाल लेते हैं p बाई एस। तो p बाई एस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा एम नॉट डिवाइड बाई, हाँ भाई बोलो, 1 अपॉन के लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर। तो आप जब इसको करेंगे तो p बाई एस बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के लैम्डा एम नॉट। कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। मैनिपुलेशन थी, आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल मैनिपुलेशन के बेस पे क्वेश्चन है, आराम से आप ये निकाल सकते हैं। आपको जैसा तरीका बढ़िया लगे, जिस तरीके से जल्दी हो रहा हो क्वेश्चन, बट ध्यान रखना जल्दबाजी में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।